रामलला विराजमान के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति का आंदोलन शुरू हो गया है। हाल ही में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की ओर से न्यूयॉर्क सिटी में यात्रा निकाली गई। इसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति को लेकर पर्चे बांटे गए और लोगों से कैंपेन में शामिल होने की अपील की गई है। पहले अयोध्या में रामलला विराजमान, अब न्यूयॉर्क में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए अभियान। अयोध्या काशी ने राह दिखाई, क्या अब मथुरा की बारी आई? आज पग पग पलक बिछाएंगे। आ गए हैं अवध बिहारी, क्या अब आएंगे कुंज बिहारी? नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। 500 साल बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद सनातन प्रेमियों में उत्साह है, उमंग है। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। वो अपने आराध्य के अयोध्या में अवतरित होने के बाद से खुश हैं। अब अयोध्या से 7 समंदर पार भी नजारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ सनातन प्रेमियों ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए अलख जगाई है। ये रथ यात्रा कृष्ण जन्मभूमि युक्ति न्यास की ओर से निकाली गई। अब न्यूयॉर्क की धरती पर श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए लोगों का समर्थन मांगा जा रहा है। न्यूयॉर्क में भव्य जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। इस दौरान यहां पर्चे और पैम्फलेट बांटे गए, जिसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए समर्थन की अपील की गई। हरे कृष्णा, वी आर एट द न्यूयॉर्क रथ यात्रा एंड वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज फ्लायर्स फॉर श्री कृष्ण जन्माष्टमी मुक्ति न्यास, which is led by Advocate Shri Mahendra Pratap Singh जी। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद है, जिसका मामला कोर्ट में है। दरअसल वर्तमान में मथुरा के कटरा केशव देव इलाके को हिंदू देवता श्री कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ कृष्ण मंदिर बना है और इसके परिसर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद है। हिंदुओं का दावा है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। मुगल काल में उसे तोड़कर यहाँ मस्जिद बना दी गई, जिसको लेकर 7 समंदर पार आंदोलन शुरू हो गया। हम प्रत्येक देश में जहां जहां सनातन धर्मी रहते हैं, हमारा उद्देश्य है कि ये उन तक पहुंचे, उन तक इस चीज की जानकारी हो कि किस तरह से और पूरी दुनिया सनातन धर्मी संगठित हो और संगठित होकर के आज जो सनातन पर बहुत बड़ा संकट आया है, उस संकट को एक साथ मिलकर के एक छत्र पर आकर के एक मंच पर आकर के उसका सामना करें। और हम चाहते हैं कि पूरे दुनिया के सनातन धर्मियों को श्री कृष्ण जन्मभूमि की सच की जानकारी हो, अपने गोविंद को, अपने ठाकुर जी को, जहां उनका मूल गर्भगृह है, उसको स्थापित करने में सभी सहयोग करें। तो इसी मुहिम को लेकर के हमने अमेरिका में प्रचार प्रसार किया है। अपने भव्य और दिव्य, जैसे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण मथुरा में हो। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कुंज बिहारी। यह विवाद 350 साल पुराना है और पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर है और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसके बाद उसने यहाँ शाही ईदगाह मस्जिद बनवाई। इतिहासकारों के अगर माने तो रमजान महीने में श्री कृष्ण के जन्म स्थान को नष्ट किया गया। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारी 13.37 एकड़ में से 2.5 एकड़ जमीन को विधर्मियों के द्वारा कब्जा कर लिया गया। उस पर ईदगाह बना दी गई 1670 में औरंगजेब के द्वारा, और असली गर्भगृह है भगवान का जो उनके कब्जे में। हम चाहते कि ये सच पूरी दुनिया में है, पूरी दुनिया जाने इसको। इसी को लेकर के हमने अमेरिका में 8 तारीख को हमने वहां पर एक शोभा यात्रा निकली थी। उसमें हमारे लोगों के द्वारा, हमारी संस्था के लोगों के द्वारा वहां पर फ्लायर बांटे गए, पंपलेट बांटे गए
और हर व्यक्ति को इस सच से अवगत कराया गया कि किस तरह से 1670 में औरंगजेब के द्वारा मंदिर का विध्वंस किया गया। मंदिर का विध्वंस करने के बाद में यहाँ की मूर्तियों को ले जाकर के आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में लगा दिया गया। अब इस कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए मथुरा से लेकर 7 समंदर पार कैंपेन शुरू हो गया है। हर सनातनी इस कैंपेन में हिस्सा ले रहा है। राम मंदिर के बाद ये पहला ऐसा आंदोलन है जो विदेशी धरती पर आयोजित किया जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।